हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या क्या पढ़ेंगे? कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, उसके एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 4.1 हम आज की क्लास के अंदर यानी कि पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले लीनियर वर्ड पर ध्यान दें आप। लीनियर हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारे हमने पढ़े हैं। तो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि ए एक्स प्लस बी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लाइक 5x, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x माइनस 3, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 8, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 5/3y-2, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आप सब देख रहे हैं कि वेरिएबल इसके अंदर जो भी है उसकी मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, तो वो लीनियर कहलाते हैं। अब बात करें हम अगर इक्वेशन की, इक्वेशन, तो देखो लीनियर का मतलब हम समझ गए। अब इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर इक्वल टू का साइन हो, जिसमें दो साइड्स हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल टू का साइन हो, वो कहलाती है इक्वेशन। तो इसी फॉर्म में होगी लेकिन इक्वल टू समथिंग होगा। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू 8 दे दिया लेट मैंने, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू समथिंग कर दिया लेट ए, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन। ये होती है लीनियर इक्वेशन। अच्छा, हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़नी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अंदर जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमें पढ़नी है। दो वेरिएबल का क्या मतलब है भाई? जब जितने भी मैंने अभी तक एग्जांपल लिए हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल दो होंगे लेकिन मैक्सिमम पावर दोनों की एक होगी, 1, तभी वो लीनियर इक्वेशन हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं कि कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। 5x+3y-8, अब इक्वल टू का साइन आना भी जरूरी है, तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये एक लीनियर इक्वेशन है। 3x-4y इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 2x-3/2y इक्वल टू 15, ये एक लीनियर इक्वेशन है। टू वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं, सभी में दो दो वेरिएबल ले रहा हूं, एक्स और वाई। कुछ और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लाइक मैंने लिया 5t-3u-18 इक्वल टू 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूं, अगर मैं लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो होती है ax+by+c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें x और y वेरिएबल्स हैं, a b और c कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं, मान लो इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? 2x-3/2y, 15 को इधर लेके आऊंगा मैं, तो ये बनेगा -15 इक्वल टू 0। अब मैं बता सकता हूं कि a क्या चीज है? x का कोफिशिएंट a है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो मैं इजीली बता सकता हूं यहां पर a की वैल्यू 2 होगी। y का कोफिशिएंट b है, तो इधर y का कोफिशिएंट है -3/2, यानी कि b की वैल्यू -3/2 होगी। और c कांस्टेंट है, c यहाँ पर कांस्टेंट -15 है, तो c की वैल्यू -15 हो जाएगी। ये आपको देखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड जो भी एग्जांपल्स हैं। पहले क्या दिया हुआ है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म
इस फॉर्म में हमें लिखना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, और इनकी वैल्यूज इंडिकेट करनी है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये बनेगा -4.37 इक्वल टू बना 0। तो मैं देख सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। अब इसमें a होगा 2 के इक्वल, b होगा 3 के इक्वल एंड c कांस्टेंट -4.37 के इक्वल होगा। ये इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट पर आते हैं हम। सेकंड में भी यही करना है, एक तरफ लेके आना है, इक्वल टू में 0 बचना चाहिए, बाकी सब चीजें राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमें रखनी है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0। ओके, x -4 है तो मैं क्या करता हूँ, √3y को पहले लिख देता हूँ, -√3y, और ये -4 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है, ये इस फॉर्म में बन चुकी है। a क्या है, x का कोफिशिएंट, x के साथ यहाँ पर क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। b क्या होगा, -√3 होगा जो y के साथ है, और c क्या होगा जो कांस्टेंट है, दैट इज -4, -4 इसके अंदर c हो गया। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से है, सारे के सारे पार्ट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं, इस बार मैं 4 को इधर ले जाता हूं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इनको इधर ले आए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं 4 को इधर लेके जाता हूं तो इक्वेशन बनेगी 5x -3y, ये 4 इधर जाएगा तो -4, और इस तरफ बन गया 0, जो कि मैं इधर लिख सकता हूं 0। अब इजीली a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट -4। ओके, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसका। फोर्थ पार्ट है 2x इक्वल टू वाई, तो मैं y को इधर ले आता हूं -y, और कांस्टेंट तो है ही नहीं, इक्वल टू 0 बन गया। ओके, अब a की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट जो कि -1 है, क्योंकि -y है ना तो ये -1 माना जाएगा। c इसके अंदर नहीं है तो c की वैल्यू 0 लिखेंगे इसके अंदर हम, कांस्टेंट क्योंकि इसमें नहीं है तो c की वैल्यू हो गई 0। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशन में हमें इसे लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको टू वेरिएबल्स में। ये तो एक वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, हमें टू वेरिएबल में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो वेरिएबल नहीं है वो अपनी तरफ से लेके आऊंगा। कैसे, देखना जरा, इधर x है, अब y तो है नहीं, तो क्या मैं उसको 0y लिख सकता हूं? बिल्कुल, उसको 0y लिखा जा सकता है। तो 0y लिख दिया। -5 को भी इधर ले आता हूं, +5 हो गया, इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म बना दी, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन बना दी हमने इसको। ओके, अगला देखते हैं, y इक्वल टू 2 लिया हुआ है, y इक्वल टू 2, x नहीं है, मैं 0x ले लेता हूं अपनी तरफ से। 0x, x नहीं का मतलब 0 इंटू एक्स करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब ये y है, ओके, +y, और इक्वल टू में 2 है, इधर ले आता हूं मैं -2, इक्वल टू में 0 बच गया। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। पहले 2x दिया हुआ है तो 2x, y नहीं है तो मैंने 0y कर दिया, और 3 को भी इधर ले आता हूं तो -3 कर दिया, इक्वल टू 0। अगर आप 3 इधर भी नहीं लाएंगे तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही रहेगा, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ये है कि ये हमने जनरल फॉर्म लिख दी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी मैंने आपको बताया था उस फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। ओके, आगे है 5y इक्वल टू 2, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, x नहीं है इसमें तो 0x प्लस 5y, और 2 इधर लाऊंगा -2, इक्वल टू बन गया 0। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 पर आते हैं, वो देखते हैं हम एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ
अ नोटबुक, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन पर बेस्ड है कि लीनियर इक्वेशन कहाँ यूज हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है। किससे ट्वाइस है? कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन से ट्वाइस है। पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपए है तो नोटबुक 10 रुपीज की हो गई। पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपी, सॉरी 5 नहीं, 15 रुपीज है तो नोटबुक की कॉस्ट 30 रुपीज हो गई, उससे डबल है। Write a linear equation in two variables to represent this statement. इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि दो वेरिएबल में हो। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स रुपीज, ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट मैंने एक्स रुपीज एज्यूम कर ली, रुपीज एक्स, ये नोटबुक की कॉस्ट है। और पेन की कॉस्ट मैं एज्यूम कर लेता हूं रुपीज वाई। अब आगे देखो, अब ध्यान से देखते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी कि एक्स इज मतलब कि इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस होता है 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स? कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट कितनी है? वाई कर दिया, ये इक्वेशन बन गई, टू वेरिएबल में बनी है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या करें, इस 2y को इधर ले आए, -2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। चाहे ये वाला आंसर लिख दें चाहे ये वाला आंसर लिख दें, दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया हमने इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन को, ये जो लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, हर किसी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और इंडिकेट करें ए बी सी हर एक केस में। ठीक है, करते हैं, देखिए। सबसे पहले पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y, इसको मैं इधर ले आऊंगा, देखो इक्वल टू 0 में बनाना है हर एक को, तो -9.35 बार ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर a देख सकते हैं, a क्या होगा 2, b क्या होगा 3, c क्या होगा इक्वल टू 0 भी लिखना है, इक्वल टू 0, तभी इक्वेशन बनेगी है। c की वैल्यू होगी -9.35 बार। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम इसका, इट वॉज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं जो कि है x -y/5 -10 इक्वल टू 0। ये तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस ऑलरेडी है, पहले से इस फॉर्म में लिखी हुई है। ये हमें क्या करना है, सिर्फ ए बी सी को इंडिकेट करना है। तो ठीक है, ए की वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पर, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट -1/5 है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, माइनस भी है और नीचे 5 है, तो -1/5। सी -10 लिया जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट पर हम आते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है -2x, ओके, +3y, इसको 6 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो -6 इक्वल टू 0 बन गया। तो अब ए बी सी निकाला जा सकता है इजीली। ए की वैल्यू होगी -2, बी की वैल्यू होगी 3, सी की वैल्यू होगी -6। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है, x इक्वल टू 3y, मैं क्या करता हूं x -3y, 3y को इधर ले आता हूं तो ये बना x -3y और इक्वल टू बच गया 0। अब देख सकते हैं हम a की वैल्यू यहां पर क्या होगी, x का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू होगी -3 और c की वैल्यू होगी यहां पर 0। c की वैल्यू यहां 0 हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
फोर्थ तक हमने कर लिया, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 2x इक्वल टू -5y। मैं क्या करता हूं, 2x -5y को इधर ले आता हूं मैं, तो -5y इधर आकर बन गया +5y, +5y बन गया। ओके, इक्वल टू बचा 0। अब a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, c इसके अंदर है ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो पहले जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम, 3x प्लस, अब y वाली टर्म क्या है इसमें, y वाली टर्म है ही नहीं, तो 0y लिख दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी, 0y लिख दो, और +2 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू होगी 0, सी की वैल्यू होगी 2। देखो कितना इजीली हमें पता चल गया, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और सी, तीनों चीजें हमें क्लियरली पता चल गई हैं। ओके, सेवेंथ पार्ट देखते हैं जिसके अंदर दिया हुआ है y-2। अब x नहीं है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0x फिर y फिर -2 इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इजीली बता सकता हूं, a x का कोफिशिएंट 0, b y का कोफिशिएंट 1 और c जो कि कांस्टेंट है -2। ओके, अब इधर एट्थ पार्ट हम देखते हैं, 5 इक्वल टू 2x। इस बार मैं 5 को इधर ले जाता हूं, बाकी मैंने आपको बताया था अगर आप 2x को भी इधर लाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ABC का साइन चेंज जरूर होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं 2x 5 को इधर लेके गया तो -5 हो गया वो, और इक्वल टू बच गया 0, लेकिन हमें तो y भी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करता हूं, 2x प्लस 0y -5 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, y नहीं था तो 0y लगा दिया। अब ए बी सी इजीली निकाल सकते हैं, a 2 होगा, b 0 होगा और c होगा -5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। अभी तो हमने ये सीखा है कि बस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, बस इतना ही जाना है अभी तो हमने, लेकिन जो मेन चीज है वो हमें क्या सीखना है इस चैप्टर के अंदर, कि लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, या लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाएगा। और सेकंड चीज जो हमें सीखनी है, उसका रिप्रेजेंटेशन, जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों चीजें हम सीखेंगे आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।